गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जब भी कोई नाम अभ्यासी, नाम की कमाई करने वाला जीव रूहानियत के मार्ग पर चलता है, तो उसे बहुत से अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता। परमार्थ का मार्ग, संत मंत का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो भी उस पर चलता है और जो भी उसे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों का मालिक केवल वही जीव होता है जिसे वे अनुभव हुए होते हैं। वे चाहकर भी दूसरे को नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि इन बातों को जाहिर करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि संगत में बहुत सारे कमाई वाले जीव होते हैं और वे अक्सर चुप रहते हैं, कुछ भी बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है कि ये मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसे बताया नहीं जा सकता। कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं, कोई शब्द नहीं रह जाता। इसीलिए वे चुप रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, और अगर उनसे कोई पूछता भी है तो उसे करने में लगा देते हैं कि खुद जानो, खुद करो। इसीलिए तो फरमाया जाता है कि भाई, ये नाम का रस ऐसा है कि इसे खुद चखना पड़ता है, किसी के कहने पर कुछ नहीं हो सकता। कही कहाई बातों में हमें नहीं आना। हमने खुद इस मार्ग पर चलना है, खुद नाम की कमाई करनी है, खुद भजन सिमरन करना है और नाम रूपी रस को चखना है। तो संगत जी, ऐसा ही कुछ एक सत्संगी परिवार के एक 9 साल के लड़के के साथ भी हुआ। उसके माता पिता को नामदान मिला हुआ था, और जैसा कि नामदान के समय बताया जाता है कि रोजाना भजन सिमरन करना है, नाम सिमरन करना है और बिना नागा करना है। तो वो लड़के के माता पिता रोजाना कुल मालिक की याद में बैठते थे, गुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन को पूरा समय देते थे। और जब भी वे भजन सिमरन पर बैठते, तो वे लड़का उन्हें देखता रहता कि मेरे माता पिता आंखें बंद करके बैठते हैं। तो कभी कभी वे भी उनके साथ बैठ जाता, उनकी तरह आंखें बंद कर लेता, क्योंकि जैसा कि फरमाया जाता है कि बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। जैसे उनके माता पिता करते हैं, वैसे ही बच्चे करना शुरू कर देते हैं। बच्चों पर सबसे पहला प्रभाव उनके माता पिता का होता है। अगर हमारे माता पिता रूहानियत के मार्ग से जुड़े हुए हैं, मालिक की भजन बंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत ही भागों वाले जीव हैं कि जिन्हें ऐसे माता पिता मिले हैं। तो वे हमें भी प्रेरित करते हैं कि इस मार्ग पर चलो, और हम भी उन्हें देखकर इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। तो संगत जी, ये कुल मालिक की कृपा होती है कि जिनको उसने अपने साथ मिलाना होता है, वे ऐसी रूहों को ऐसे घर में जन्म देते हैं जहाँ पर पहले से ही उनका नाम लिया जा रहा हो। तो हमें समझ लेना चाहिए कि मालिक ने हम पर कृपा की है। तो ऐसे ही वे बच्चा भी था जिसे नाम की कमाई करने वाले माता पिता मिले। वो उन्हें देखकर कभी कभी भजन सिमरन करने की कोशिश करता, और धीरे धीरे उस लड़के ने अपनी माता पिता को देखकर भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। जब हमारी अवस्था बचपन की होती है, तब हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो हमें मालिक की राह पर चलने को रोक सके या फिर हमारे रास्ते में रुकावट बन सके। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे ही हमें समाज के बारे में पता चलता है। हमारे अंदर बातें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि हम कहीं पर भी लगन से काम नहीं कर सकते। हमारा ध्यान लगना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि बच्चों का मन अभी खाली है, इसीलिए उनकी सूरत जल्दी लग जाती है, मालिक से मिलाप भी जल्दी हो जाता है। ऐसा ही उस लड़के के साथ हुआ। उसने अपने माता पिता को देखकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। उसकी बात बनने लगी, उसे अंदर से रस आने लगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन पर बैठने लगा। उसके स्कूल से भी शिकायतें आने लगी कि आपका बच्चा ना तो खेलता है, ना ही किसी से बात करता है, बस अकेले चुपचाप बैठा रहता है, आंखें बंद करके बैठा रहता है। तो जब उसके माता पिता को ये बात पता चली,
कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया है, तो वे चिंता में पड़ गए। लेकिन उनके अंदर एक खुशी भी थी कि हमारा बच्चा बचपन से ही मालिक की तरफ ध्यान देने लगा है। लेकिन उसके साथ यह चिंता भी थी कि कहीं इसका प्रभाव इसकी पढ़ाई पर न पड़े या इसकी गहराई में न चला जाए। ये चिंता उन्हें सताने लगी। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चा स्कूल से घर आया और आकर फिर से भजन सिमरन पर बैठ गया। वे अक्सर ऐसा करता, जब भी उसे समय मिलता वे ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाता, जैसे कि कोई उसे रस आ रहा हो। क्योंकि नाम का रस ऐसा है, जिसे लग जाता है वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह फिर आगे ही चलता रहता है और उसके साथ भी ऐसा ही होने लगा, जैसे उसे अंदर से रस आ रहा हो। कभी कभी तो वे देर रात तक बैठा रहता। उसे नींद इतनी अच्छी नहीं लगती जितना उसे ऐसे आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगता। तो एक दिन जब वे सुबह नहीं उठा, उसे स्कूल भी जाना था और देर रात तक बैठने के कारण उसे सुबह उठने में देर हो गई। क्योंकि जब भी कोई ऐसे ध्यान पर बैठता है, भजन सिमरन पर बैठता है, उसके बाद अगर कोई अभ्यासी जीव नींद में चला जाए तो उसकी नींद बहुत गहरी हो जाती है। वे इतनी गहरी हो जाती है कि जीव को लगता है कि जैसे वे है ही नहीं। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ। वे लेटा रहा और उसकी माँ उसके पास आई, उसे जगाने की कोशिश की। उसकी माँ ने देखा कि इसकी सांस भी नहीं चल रही, तो वे चिंता में पड़ गई कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया। संगत जी, जो भी नाम की कमाई करने वाले होते हैं, शब्द की कमाई करने वाले होते हैं, अक्सर देखा गया है कि जब भी वे भजन सिमरन पर बैठते हैं, उनकी सांस इतनी कम हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें सांस आ रही है या नहीं। ये इसलिए होता है कि उनका अभ्यास इतना पक गया होता है कि उनकी सांस बहुत कम हो जाती है, इतनी कम कि उन्हें लगता है कि वे सांस भी नहीं ले रहे। उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वह सो गया तो उसकी सांस ना के बराबर हो गई, क्योंकि वह भी एक अभ्यासी था। उसकी माँ को चिंता होने लगी और उसने बच्चे को जगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे पता ही नहीं चला। तो उसकी माँ दौड़कर पड़ोस में रहने वाले एक कमाई वाले बुजुर्ग के पास गई और उन्हें अपने घर बुलाकर ले आई। वे उनके घर आए। उन्होंने देखा कि लड़का सोया हुआ है। तो उन बुजुर्ग ने उस बच्चे को सिर से लेकर पैरों तक देखा। तो उस बच्चे को देखते ही उन बुजुर्ग को उस बच्चे की कर्मों के बारे में पता चल गया। वे बुजुर्ग बड़े हैरान हो गए कि छोटी सी उम्र का बच्चा उस नाम के रस के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने देखकर ही बता दिया कि ये मालिक का प्यारा है। उन्होंने उसकी माँ से कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा सोया हुआ है, गहरी नींद में है। इसकी सांस भी चल रही है, लेकिन बहुत धीरे है। यह कह सकते हैं कि ना के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बच्चे ने कमाई की है। यह बच्चा नाम के रस के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप बहुत ही भागों वाली माँ हैं, जिसने एक ऐसे कमाई करने वाले बच्चे को जन्म दिया है, जो कि मालिक का रूप बन गया है। ऐसा अक्सर अभ्यासियों के साथ होता है कि उनकी सांस उनके अंदर ही चलती है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं पड़ता। ऐसा उनके साथ होता है जो ध्यान करते हैं। तो ये बातें सुनकर उसकी माँ को थोड़ा सा हौसला होने लगा। उसकी माँ ने अपने बच्चे के पैरों को दबाना शुरू कर दिया, उसके माथे को चूमा। अपने बच्चे पर उसे प्यार आने लगा कि उसका बच्चा नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो संगत जी, हमें भी इस साक्षी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों को मालिक के नाम के साथ जोड़ना है, उन्हें एक सही मार्ग देना है, उनका मार्गदर्शन करना है। बच्चों को सत्संग में लेकर आना चाहिए, उन्हें एक सही मार्ग देना चाहिए, ताकि बच्चे एक अच्छे मार्ग पर चल सकें। और जैसा कि आज बाहर की दुनिया का माहौल है, उस माहौल से बच्चे बचे रहें और मालिक के नाम से जुड़े रहें।
तो संगत जी, ये थी आज की साखी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।